और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत मोहम्मदपुर कला के सुकुलपुरवा गांव से बता दें, जहां पर गेहूं के खेत में आग लगने की घटना प्रकाश में आई है। अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लगी है। करीब 20-25 बीघा गेहूं का फसल जल करके राख हो गया है। गनीमत रही कि समय रहते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, नहीं तो यहां पर हज़ारों बीघा गेहूं का फसल किसानों का जल करके राख हो जाता। ये कल आपको बता दें कि दिन में 2:30 और 3 बजे के करीब का मामला है, जब अचानक से फायर ब्रिगेड की टीम को फ़ोन जाता है कि सुकुलपुरवा गांव में गेहूं के खेत में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और देखती हैं कि एक गाड़ी से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद में 2-3 गाड़ियां और मंगाई गई और जितने भी फायर ब्रिगेड टीम के हमारे जवान हैं चारों तरफ लग गए और मेहनत करके किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। लेकिन आग पर काबू पाते पाते ही 20-25 बीघा गेहूं का फसल जल करके राख हो गया। इसमें से बहुत गरीब किसान हैं। इसकी सूचना मिलते ही आपको बता दें कि क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने क्षति का आकलन किया है। कुछ लोगों को बुला करके, किसानों को बुला करके लिखा पढ़ी की जा रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। गेहूं के खेत में आग लगने की घटनाएं इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही हैं, इसीलिए आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई चीज़ें हैं जो आप लोगों को सावधानी बरतनी है। पहली बात तो आपको बता दें कि जिनके खेत में इलेक्ट्रिक खंभे लगे हुए हैं उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। उस जगह पर थोड़ा सा गेहूँ काट दें ताकि कोई चिंगारी वगैरह ना निकलने पाए। दूसरी बात आपको बता दें कि बहुत सारे लोग लापरवाही करके बीड़ी सिगरेट पी करके यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। घर की जो महिलाएं हैं, कभी कभी देखा जाता है कि खाना बना करके जो उसका राख होता है वो घूर वगैरह पर फेंक देती हैं, जिससे धीरे धीरे आग लगने लगती है और आग की चिंगारी चारों तरफ पहुँच जाती है और इस तरीके से किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, अभी हम उनसे करके बात करेंगे कि इसका कितना नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची है। जो फायर ब्रिगेड के दीवान जी हैं, सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है कि अपनी खेतों की सुरक्षा वो स्वयं करें और किसी की व्यक्ति के द्वारा इस वक्त कोई लापरवाही न की जाए जिससे अग्निकांड की घटनाएं सामने आएँ। तो तारीफ़ करनी होगी फायर ब्रिगेड टीम की कि समय रहते पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि जिस तरीके से तेज़ी से आग लगा हुआ था, करीब 20-25 बीघा गेहूँ तो किसानों का जल करके राख हो गया है। क्षेत्रीय लेखपाल भी मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर सभी से पूछ करके लिखा जा रहा है कि किसका कितना खेत था। और आग इस तरीके से लगी हुई थी कि फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियाँ बुलानी पड़ी। चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ था। गरीब किसान हैं, उनकी फसल पूरी तरीके से जल करके राख हो गई है, जिनका रो रो करके बुरा हाल है। आइए सुनवाते हैं आपको इसमें से कुछ किसानों से। रोड से आग लगी हुई है, उसके बाद नरई था, नरई चलते हुए गेहूं जलना शुरू हुआ। बादशाह शुक्ला, थानेदार शुक्ला, इनका काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग कितना, जैसे मतलब दिख रहा है 5-6 खेत तो दिख रहा है, लगभग कितना बीघा फसल यहाँ जल गया होगा अंदाजन? मान के चलिए 5 एकड़। 5 बीघा नहीं, 25 बीघा। 25 बीघा जल गया होगा। इसे 25 बीघा 1, 2, 3, 4 पूरा जल गया। हाँ। अच्छा, किस
दादा खेत के क्या हुआ है दादा, ये खेत के क्या हुआ, ये खेत किसका है? मछली तो खराब तो हो गई थी, अब देखना हो साहब। हाँ तो ऐसे नीचे ना हो क्या क्या खेत में जब पंडित लोगन के हो सकल परवा पूरा तो भरे भराई गया। हाँ हाँ वीडियो ना है जलत रहा बनाई हुई तो अब बनाए अपना काम कैसे चले, क्या वीडियो बनाएगा। खेत 2.5 बीघा 3 बीघा हवा जल के बीच में तो सब जल गया, सब जल गया, एक दाना नहीं है भैया, कुछ नहीं रहेगा। कितने लोगों का खेत, हटो 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 हटो, कितने लोगों का खेत जला यहाँ? यही खेत 5 बीघा रहा। कितना खेत आपका था? 5 बीघा। क्या नाम है आपका? सब्जी घुमाना नाम है। तो 5 बीघा गेहूं लगा हुआ था, हाँ लगा रहा। कैसे आग लग गई, कुछ जानकारी है? मैं सर जी हमारे हुआ पाही पूरा यहाँ घर है, हम 1 बजे घर गए ना, खाना बना के खाए पी कर छुट्टी भय ना, तब यहाँ से फोन गवा कि लड़का भाई चराता रहा, तब इसकी चाची तार खेतों से आग लग गया, मैंने जरूरत है यही तब कोने वहाँ से से हम कंपाउंड दौड़ते का आए है, हैं कोने खेत का में। लाभ है, बिना मतलब किस वजह से आग लग गई, कुछ जानकारी नहीं है आप लोगों को? सर जी हमें नहीं पता है। कितना बीघा था आपका? 5.5 बीघा। तो कोई लेखपाल वगैरह यहाँ आया है, नहीं आया है? अभी कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका चाची? हमारे तो महीनावती। अच्छा, आपका कितना बीघा खेत था? 3 बीघा जल गया सब, सब जल गया, खत्म खत्म पूरा? गया, एक दाना नहीं। आप खाली इतना बताइए कितना खेत आपका जल गया? 5 बीघा बताइए। ये आपके घर के हैं? हाँ अच्छा ठीक है। दादी को जान पाए कैसे आग लगा है? अब भैया हम मैं क्या पता तब चला। कितना खेत रहा आपके? ये 5 बीघा है। 5 जल गया? हाँ ये कौन सा नहीं पता है। खाली भैया इतना ही बचा है? हाँ। आओ दिखाओ यार भैया, यही इतना बचा है, ये तो कुछ ना है। यही कहता रहा, कुछ नहीं रहा मुझे। कई बीघा रहा दादी? 5 बीघा है, कोनो पर बचा नहीं, बचा कुछ वही 10-20 को दादी रो ना, आपका मुआवजा मिली, काहे परेशानी दादी? रात दिन श्री सहितान इंतन रहा जात रहा, आधी रात तक तो आदमी अच्छा छुपाए रहा। हम राते जो भर खेत में रहत रहे। ये बताइए कौन सी यूनिट है आपकी और क्या सूचना आपको मिली थी? सूचना हमको ये पाड़ेपुरवा है, क्या है, सुकलपुरवा भिनगा का ये सूचना मिली थी कि इसमें आग लगी है। तो तत्काल हम एक गाड़ी रवाना कर दिए थे। उसके बाद जब गाड़ी यहाँ घटना स्थल पाई, इन्होंने स्थिति देखी तो तत्काल जो है हमको सूचित किया। उसके तुरंत बाद हमने बड़ी गाड़ी रवाना कर दिए। बड़ी गाड़ी रवाना करने के तत्पश्चात तुरंत तीसरी गाड़ी लेके हम आ गए। आके घटना स्थल का पूरा जायज़ा लिया है और जायज़ा लेके पूरा जो है सिस्टम में सब दिखा के और सब कर्मचारियों को चारों तरफ लगा के
विधिवत एक तरफ से आग को पूर्ण रूप से बुझाया है। चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ था। अरे चुप रहो। चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ था। इस चुनौती को आपने कैसे मतलब पूरा किया? बहुत खेत बचा लिया आपने। इसमें ये होता है भैया कि हम लोग जो है जब भी किसी घटना स्थल पर जाते हैं तो घटना स्थल को हम छोटा नहीं मानते हैं। हम उस घटना को बिल्कुल युद्ध स्तर पर लेके चलते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। हर समय ये तत्परता हम लोगों की रहती है कि किसी का भी जनहानि धनहानि कम से कम हो। अच्छा, क्या कुछ मतलब आपको अंदेशा है कितना बीघा फसल जलेगा होगा मोटे तौर पर अनुमानन? यहाँ काफ़ी लंबा नुकसान हुआ है। हमारे अंदाज से यहाँ के हिसाब से काफ़ी बड़ा नुकसान थी, 40 बीघा का होगा कम से कम, और बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का सीज़न है, गेहूं की फसल लगी हुई है, तो सुरक्षा की दृष्टि से किसानों से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो सिगरेट बीड़ी पी करके फेंक देते हैं, क्या सलाह देंगे आप? सबसे पहले हम ये सलाह देते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, घर से निकलते कोई माचिस लेके निकल जाता है, कोई कुछ भी लेके निकल जाता है, लापरवाही में कहीं जला के फेंक दिया। दूसरी चीज़, बीड़ी सिगरेट पीने वाले बीड़ी पिए, चलते चलते रास्ते पे फेंक दिए, लापरवाही कर दिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि बिजली के तार, जो लाइनें काफ़ी नज़दीक बाजी ढीली लाइनें हैं, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट होके हादसा हो जाता है। तो उसमें तारों में जो है बिजली विभाग से कह के डंडे बंधवाने चाहिए, जो कि आपस में तार भिड़ ना पाएँ। अच्छा, श्रावस्ती में मतलब 2-4 घटनाएं आग लगने की हो गई गेहूं के खेत में, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद सबसे बड़ी घटना है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस समय यहाँ अपने श्रावस्ती में सबसे बड़ी घटना ये है। अभी तक जो भी सूचनाएं आई हैं, तो कोई तो रास्ते से वापस होना पड़ा, कोई जाके थोड़ी बहुत छोटी मोटी कूड़े में ढेर में, लेकिन यहाँ तो आप यहाँ सबसे बड़ी घटना ये थी जिसको हमने तत्परता से लिया, कोई लापरवाही न करते हुए तत्काल गाड़ी एक से कब्जा नहीं आई काबू में, दूसरी बड़ी गाड़ी भेजे, दूसरी के बाद फिर अब तीसरी गाड़ी खुद लेके आए, क्योंकि एक गाड़ी हमारी मल्लीपुर लगी हुई है, एक गाड़ी हमें यकौना लगाए हुए हैं। तो हमारे पास कर्मचारियों के और ड्राइवरों के अभाव से हम लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। चलिए ठीक है, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से बहुत सारे किसानों के खेत बच गए, जो नुकसान हुआ है उनके लिए तो लेखपाल आए ही हैं। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। साहब, आप कहाँ के लेखपाल हैं और आपको क्या सूचना मिली यहाँ पर इस वक्त? अग्निकांड की सूचना मिली थी फ़ोन से, इससे सूचना हम लोग कुछ अधिकारियों को दिए, उसके बाद यहाँ आए तो देखे सबका गेहूँ जल गया है। कौन सा गाँव है ये? मोहम्मदपुर कला। अच्छा, बहुत सारे किसान आपसे मिले हैं, लगभग कितना अनुमान लगाया जा रहा है, कितना बीघा जला होगा? लगभग जला होगा 20 बीघा करीब, लेकिन 20 बीघा में डंठल तो 18 बीघा होगा, 20 बीघा मान के चलिए, 20 बीघा। अच्छा ठीक है, अभी आपने क्षति का आकलन किया है, क्या सरकार की तरफ से इन किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है।